नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपके साथ में सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। एलओसी के पास घने जंगलों में ऑपरेशन तेज हुआ है। बता दें आपको 8 से 10 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी खबर है। घने जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एलओसी से सटे जंगल और इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन तेज हो गया है। 3 संदिग्ध देखे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर 8 से 10 आतंकियों के सक्रिय होने की खबर है। बता दें आपको, सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संयुक्त ये अभियान है। आतंक का क्या होगा खात्मा, ये बड़ा सवाल है। सेना ने पूरी तरीके से मोर्चे को संभाल लिया है। बता दें आपको, सांबा की बात करें, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है और 3 संदिग्ध वहां पर देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। ये पहली दफा नहीं है। अगर बात की जाए इस साल के शुरुआत से ही लगातार ये कोशिश है पाकिस्तान की नापाक हरकतों को यहां पर अंजाम देने का, लेकिन बार बार सेना के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया जा रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में खलबली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 8 से 10 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ताबड़तोड़ एक्शन। घाटी में चुन चुन कर आतंकियों को मारा जाएगा। ये तमाम यहां पर बातें पुलिस कहती नजर आ रही है। सांबा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन दर्शकों जारी है। एलओसी के पास कहा जा रहा है कि 8 से 10 आतंकी देखने को मिले हैं, जहां सांबा में 3 संदिग्ध देखने को मिले हैं। और यही वजह है कि अब यहां पर एक्शन तेज किया जा रहा है। और इसी खबर पर अजय जांडियाल हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। को कुछ नजर नहीं। बेशक पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज करे, मगर सुरक्षा बलों ने भी लगातार ठानी है। आप देखेंगे इस समय हम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक दस्ते के साथ हैं, जो यहाँ पर लगातार जो है इस ऑपरेशन को चला रहा है। जंगल का इलाका है और इन घने जंगलों में बैठे आतंकियों को कहीं ना कहीं मात देने की पूरी तैयारी जो है वो करके रखी गई है। जिस तरह से ये पूरा इलाका है, इसमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कहीं भी अगर हरकत हो तो उस हरकत को वहीं पे न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये तमाम जो इलाका पड़ता है, ये घने जंगल का इलाका है। कई किलोमीटर तक जो है दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ऐसे में इन जवानों को इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि कोई भी हरकत जो है यहाँ अगर दिखे तो पहले उस खतरे को जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। आप देखें किस तरीके से ये जांबाज अपनी जान हथेली पर लेकर इन जंगलों में तलाशी अभियान को चला रहे हैं, क्योंकि जिस इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये इलाका दरअसल वो इलाका है जहां से आतंकियों की घुसपैठ कई बार जो है वो देखने को मिल चुकी है। कुछ समय पहले ही इसी से सटे बट्टल इलाके में आतंकियों की घुसपैठ जो हुई थी, उसमें 3 आतंकी मारे गए थे। ऐसे में ये जो पूरा जंगल का इलाका है, यहाँ कुछ दिन पहले एक आतंकियों की हरकत दिखी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में एक बार फिर से तलाशी अभियान को चलाया है और इसी को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी हरकत अगर यहाँ पे हो उसे यहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये जो पूरा का पूरा इलाका है, ये इलाका दरअसल एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके से जुड़ा है, एलओसी का इलाका है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये इलाका जो है वो इस जंगल के साथ हाईवे जो रजौरी पुंछ का है और उसके बाद फिर दूर का जो इलाका कश्मीर की ओर जाता है, ये पुराना एक इन्फिल्ट्रेशन रूट रह चुका है। तो ऐसे में इन इलाकों में तलाशी अभियान को चलाकर आतंकियों की अगर कोई भी यहाँ हरकत है उसे न्यूट्रलाइज करना, उसे ट्रेस करना, ये बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा बलों की है, जिसे लेकर ये ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। आप देखें किस तरीके से अपनी जो पोजीशंस लेते हुए पेड़ों के भीतर होते हुए ये आतंकी आगे बढ़ रहे हैं और इस एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। हम इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, आपको ज़्यादा दिखा नहीं सकते, मगर ये यकीनन एक
चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए यहाँ बनी हुई है कि अगर इन जंगलों में बैठे आतंकी यहाँ पर बने हुए इनके हाइडआउट जो हैं उनको ख़त्म नहीं किया गया तो फिर एक खतरा जो है हो सकता है और इन इलाकों में कोई भी आतंकी अगर मौजूद है तो वो आतंकी एक बड़े खतरे की वजह बन सकता है, चाहे वो आम लोगों की बात की जाए या फिर सुरक्षा बलों की बात की जाए, उनके लिए खतरा हो सकता है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ 100 से ज़्यादा आतंकी मौजूद हैं और इन आतंकियों के पास जो हैं वो घातक हथियार के साथ साथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए ये आतंकी किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। और ये तमाम इलाका जो है इस पूरे इलाके में बड़े ऑपरेशन को चलाकर इस चीज़ को सुरक्षा बल सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ हरकत है, कोई भी यहाँ मूवमेंट है या आतंकियों की प्रेजेंस है तो उसे यहीं पर ख़त्म किया जा सके और जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का जो पाकिस्तान का प्लान है उसे नाकाम किया जा सके। बंडी के साथ अजीज इंडिया, इंडिया न्यूज़। जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में जब दाखिल होते हैं तो वो जंगलों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो घने जंगल हैं, जिस भी और नज़र जाएगी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंगल हैं और इन जंगलों में वो अपना डेरा डालते हैं। इसीलिए इन जंगलों की तलाशी करना बेहद ज़रूरी है और ख़ासतौर पर इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर की बरसी और पहलगाम हमले को 1 साल होने वाला है। आपको बता दूं कि आप सामने देखें, ये सामने जो इलाका है यहाँ जंगल का, यहाँ पर नदियाँ, नाले, कलवट जो हैं, इन कलवटों को जो है पूरे तरीके से फ्रिस्क करना, उनको जांचना ताकि इसमें कोई संदिग्ध तो नहीं, इसमें कोई आतंकी तो नहीं या इसमें कोई हाइडआउट जो है वो आतंकियों ने तो नहीं बना रखा। इसीलिए इन पूरे इलाकों को जो है पूरे तरीके से तलाश जो है वो किया जाता है। ये जो इलाका है, इस इलाके में आप देखें, ये इस तरफ देखें तो ये नीचे जो नाले हैं, इन नालों के भीतर जवान जाकर देख रहे हैं कि कहीं कोई टेररिस्ट हाइडआउट तो नहीं और उसके साथ साथ जो बाकी इलाके हैं वहाँ तक पहुँचना और उनको कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई ऐसा इलाका है, कोई ऐसी जगह है जहां पर आतंकी छुप सकते हैं तो उन इलाकों को भी पूरे तरीके से सुरक्षित करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप देखें ये पूरा इलाका जो है कई किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है और इन घने जंगलों के भीतर आतंकी अगर कहीं हाइडआउट बना लेते हैं तो यकीनन उन्हें तलाशना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, अफसर और भारतीय सेना के जवान जो है अलग अलग इलाकों में इस वक्त तलाशी अभियान को चलाकर इन जंगलों को पूरे तरीके से छान रहे हैं, खंगाल रहे हैं ताकि एलओसी के साथ सटे इन इलाकों में कहीं आतंकियों के छुपने का कोई ठिकाना तो ना हो, अगर है तो उसे तुरंत जो है वो ध्वस्त किया जा सके। और ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से चल रहा है ताकि पूरे इलाके की शांति जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके और इस इलाके में कोई भी हरकत अगर हो तो उसे न्यूट्रलाइज किया जा सके। और आपको ये भी बता दूं कि कल ही जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं उनकी तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.1 जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो बेशक ख़त्म हुआ, जो उसको रोका गया था मगर उसे पूरे तरीके से ख़त्म किया है ऐसा नहीं है। और अगर दुश्मन कोई भी हरकत करता है तो उसे उसी के लहजे में जो है वो जवाब दिया जाएगा और उसी को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। और ये पूरे का पूरा इलाका जो है इसे सुरक्षित करना सुरक्षा बलों की बड़ी चुनौती है, जिसे लेकर ये बड़े अभियान जो हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे जंगलों के साथ जो हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस चला रही है। तो देखिए, साफ तौर पर आपने हमारे संवाददाता अजय जांडियाल की ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट देखी। आपको बता दें एलओसी के पास संदिग्ध देखे गए हैं। पहले तो ये खबर सामने आई कि 8 से 10 आतंकियों के छिपे होने की खबर है, उसके बाद कहा गया कि सांबा में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय जांडियाल, उनका रुख करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। अजय, ये बताइए, देखिए अभी हम दर्शकों को आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे, अगर बात की जाए फिलहाल क्या स्थिति है, क्या कुछ कामयाबी मिली है अजय? देखिए एक चीज बड़ी साफ है, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हरकतें कर रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी भेजने की कोशिश है। और इससे पहले भी 3 दशकों से देखें तो आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान जब जंग में बार बार मात खाई, पाकिस्तान ने 47 में, 62 में
बात की जाए, या फिर करगिल युद्ध की बात की जाए, या फिर अब ऑपरेशन सिंदूर में, तो फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान ने क्या किया इतने सालों में, आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर को अशांत करने की कोशिश की। बिल्कुल। मगर पाकिस्तान को ये समझ नहीं आया शायद कि भारत है, ये भारत नया भारत है और पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को यही कुचला जाएगा। अभी जो ताजा जानकारी है, ऑपरेशन सिंदूर में मात खा चुका पाकिस्तान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कोशिश कर सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के अवसर पर, या फिर ऑपरेशन सिंदूर का जो एनिवर्सरी आने वाली है, उस मौके पर कहीं ना कहीं कोई हमले को अंजाम दे सके। उसके लिए आतंकियों को घुसपैठ कराई जा सकती है। उसी से निपटने की तैयारी सुरक्षा बलों ने की है। आपको बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जम्मू कश्मीर में लगभग 100 के करीब आतंकी सक्रिय थे। उनका सफाई का सिलसिला शुरू हुआ और उसमें लगभग 50 के करीब आतंकी जो है, 40 से 50 आतंकी मारे गए। उसके पूरे नेटवर्क को यहाँ ध्वस्त किया गया। अभी कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ और उधमपुर में 7 जैशे मोहम्मद के आतंकियों को मार गिराया गया था। मगर अभी भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें 40 से 50 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय हैं, उनको मार गिराना और उसके साथ साथ सरहद पार से एलओसी की दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठा हो, उसे रोकने की पूरी तैयारी की गई है। चप्पे चप्पे पर जो एलओसी के साथ सटे जंगल है, वहां पर तलाशी अभियान चल रहे हैं और उन जंगलों में बैठे आतंकियों को सफाई के लिए सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां एलओसी के पीछे के इलाके में लगी हुई हैं, वो वहां पर सक्रिय हैं। और ये जो तस्वीरें हमने आपको बताई, ये एलओसी के साथ का एक सटा हुआ इलाका है, जहां पर घने जंगल हैं, कई किलोमीटर तक फैले हुए, और यहाँ से पहले भी आतंकी घुसपैठ कई बार हो चुकी है, कई बार कोशिशें हुई हैं, उन्हें नाकाम किया गया था। उन इलाकों में ये इलाके की तस्वीर है, मगर इसी तरह का पूरा इलाका जो कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ है एलओसी के साथ का, वहां इस वक्त तलाशी अभियान चलाकर इन आतंकियों के मंसूबों को, पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने की तैयारियां की गई हैं। बहुत सही जानकारी आपके द्वारा अजय। देखिए अजय, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसमें ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दरुई इलाके में स्थानीय लोगों ने इन संदिग्धों को देखा। क्या ये जानकारी सही है? और ये भी बताइए, ये तक जानकारी मिल रही है कि वहां एक संदिग्ध के हाथ में भारी बैग था, इसी वजह से वहां नाकाबंदी की जा रही है। देखिए, दरअसल मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी छुपे हैं, उनको मार गिराने की जो कवायद शुरू हुई, उसमें जंगल के इलाकों के भीतर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। ये एक नई स्ट्रेटेजी जो है डिफेंस फोर्सेस की थी, जिसमें भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, उन जंगलों में जहां पर पहले सुरक्षा बलों की मौजूदगी नहीं थी, वहां पर इनकी मौजूदगी को सुनिश्चित किया गया। और उसी के कारण जो आतंकी जंगलों में छुपे थे, वो भागते फिर रहे हैं, अपनी लोकेशंस को बदल रहे हैं ताकि वो ट्रेस ना हो। इसीलिए ये जानकारी मिली है कि दरबी इलाके में भी कुछ संदिग्ध हरकत देखी गई है। आतंकी अगर कहीं छुपे थे, वहां से निकले होंगे। और खास तौर पे आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का जो अंत किया जा रहा है, उसके लिए आम लोग जो है वो बड़े तरीके से सुरक्षा बलों को मदद दे रहे हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो जम्मू है। और इसीलिए लोगों ने ये जानकारी जब सुरक्षा बलों को दी, उसके बाद वहां पे ऑपरेशन को तेज किया गया है। पूरे इलाके को जो है घेर कर वहां तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी आतंकी इन इलाकों में छुपा है, बैठा है, तो उन तक पहुंचा जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, देखिए ये बात आपने ठीक कही कि वहां पर स्थानीय लोग जो है वो हेल्प करते नजर आ रहे हैं, मदद करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब ऐसी घटना सामने आती है तो ये तक जानकारी आ जाती है कि वहां स्थानीय लोगों भी मदद करते आतंकियों के नजर आते हैं। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखिए लगातार यहां पर एक्शन ताबड़तोड़ है। ये बताइए, कुछ ऐसे संदिग्धों की क्या मदद वहां की आम जनता या स्थानीय लोग कर रहे हैं? फिलहाल आपके पास कोई इनपुट इस बाबत? देखिए, मैं सोचिए आपको बताऊं, दरअसल जम्मू कश्मीर की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो लाखों लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं और इन्हीं लाखों लोगों ने सुरक्षा बलों को तमाम जानकारियां दी, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में अगर अभी तक के इतिहास की बात करें तो पिछले 30 सालों से ज्यादा में हजारों आतंकी भी मारे गए हैं। ये तभी मुमकिन हो पाया जब लोगों ने मदद दी। मगर इन लाखों लोगों में चंद लोग जो हैं ऐसे भी हैं जिन लोगों ने आतंकवादियों की मदद की है, जो देशद्रोही हैं, जो देश के खिलाफ काम कर रहे थे, कुछ पैसों के लालच में आकर आतंकियों को पनाह दे दी। चाहे वो पहलगाम हमले के लिए शामिल थे, चाहे वो उड़ी हमले के लिए शामिल थे, चाहे वो ढांगरी में जब हमला हुआ तब शामिल थे। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसों के लालच में आकर इन आतंकियों की और पाकिस्तान की मदद करते हैं, देशद्रोह करते हैं। मगर उन लोगों के खिलाफ भी जो है वो कमर कसी गई। उन लोगों को की लगाम कसने के बाद आप देखें तो आज कई लोग हैं जो आतंकवाद या फिर अलगाववाद से जुड़े हुए थे, उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। इतिहास ये बताता है कि कई अलगाववादी नेता, कई ऐसे सेपरेटिस्ट नेता जो थे, कई ऐसे लोग जो थे वो सरकारी महकमों में रहकर
पुलिस में रहकर, ठीक है, देखिए सरकारी संवेदनशील डिपार्टमेंट में मामला रहकर है इन अजय, आतंकियों को जरा आप मदद अपनी देते थे। पैनी नजर बना के रखिएगा इस खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी देने के लिए।